तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आए यशस्वी जायसवाल का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन का खेल खेला गया, जहां पर हमें यशस्वी जायसवाल की शतकीय और तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों हम तो आपको इस वीडियो में बताएंगे आज के दिन का पूरा खेला हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के इस पारी से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं पहले दिन का खेल शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, और आज सिक्का गिरा भी रोहित शर्मा के पक्ष में। रोहित शर्मा ने 8 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड टीम को गेंदबाजी करने को बोला। तो वही दोस्तों भारतीय टीम के आज के मुकाबले में 3 बदलाव किए थे, तो वही इंग्लैंड की टीम ने अपने टीम में 2 बदलाव किया था। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से उतरे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। तो वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने जेमी एडरसन, तो पहले ओवर में मात्र 1 रन बनाई भारतीय टीम। तो वही दूसरा ओवर डालने जरूर की पहली गेंद पर स्क्वायर की दिशा में, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया, और दूसरे ओवर में 2 चौके लगाए यशस्वी जायसवाल ने। और अब दोनों ही बल्लेबाज आज धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट कर रन बना रहे थे, और 10 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए भारतीय बल्लेबाज। तभी 13वां ओवर डालने फिर से जरूर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बिहाइंड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसके बाद फिर से 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शोएब वसीर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकफुट के जरिए जो शानदार 4 रनों के लिए भेज दिया, और यशस्वी जायसवाल आज अच्छी लय में भी नजर आ रहे थे। इसके बाद फिर से 18वां ओवर डालने शोएब वसीर ने अपनी तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को ओली पॉप के हाथ कैच आउट का पोलिंग भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 41 गेंदों में मात्र 14 रन ही बना पाए रोहित शर्मा। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी 19वां ओवर डालने टॉम हार्टली की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की छठी गेंद पर शुभम गिल ने भी मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, और इस ओवर में कुल 2 चौके लगाए। तो और दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 27वां ओवर डालने जेम्स एडरसन की छठी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी 28वां ओवर डालने शोएब वसीर की दूसरी गेंद पर स्क्वायर लेग दिया, और तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला शुभम गिल की ही बल्ले से, और शुभम गिल भी आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद फिर से 29वां ओवर डालने जेम्स एडरसन की पहली गेंद पर शुभम गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से जेमी एडरसन ने शुभम गिल को विकेट कीपर बेन फोक्स के हाथों कैच करवा पोलिंग भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। शुभम गिल इस मुकाबले में 46 गेंदों में 36 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने। तभी 30वां ओवर डालने शोएब वसीर की दूसरी गेंद पर जो की फुल टॉस थी उस पर एक बेहतरीन कवर के दिशा में छक्का लगाया यशस्वी जायसवाल ने, और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल 47 रन पर पहुंच चुके। तभी दूसरी गेंद पर ऑफ की दिशा में शानदार चौका देखने को मिला इन्हीं के बल्ले से, और यशस्वी जायसवाल ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और यह अर्धशतक यशस्वी जायसवाल के कैरियर का तीसरा अर्धशतक था। तभी 31वां ओवर डालने फिर से जेम्स एडरसन की छठी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लॉग ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, और इसी के साथ लंच ब्रेक तक भारतीय टीम का स्कोर 103 रन हो गया 2 विकेट के नुकसान पर, और अभी तक क्रीज पर मौजूद है यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर। तो फिर जब दूसरा सेशन को शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर, तो आज दूसरे सेशन में कुछ संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। तभी भारतीय टीम का पहला चौका दूसरे सेशन के 38वां ओवर डालने आए। जरूर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद फिर से 41वां ओवर डालने टॉम हार्टली की छठी गेंद पर एक पिकअप शॉट के जरिए शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तभी 42वां ओवर की छठी गेंद पर फिर से यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ दिया, और यशस्वी जायसवाल फुट एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से 45वां ओवर डालने टॉम हार्टली की दूसरी और चौथी गेंद पर यानी हैट्रिक चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। तो फिर इसके बाद 46वां ओवर डालने शोएब वसीर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सीधे बल्ले से एक शानदार चौका जड़ दिया, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों की 50 रन की पार्टनरशिप हो गई, और यशस्वी जायसवाल 90 रन पर पहुंच गए। तो इसके बाद 49वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपना शतक पूरा कर लिया यशस्वी जायसवाल ने, और यह शतक यशस्वी जायसवाल के टेस्ट कैरियर का दूसरा शतक था, और आज यशस्वी जायसवाल जो पारी खेल रहे थे वो काबिल तारीफ थी। तो इसके बाद फिर से 52वां ओवर डालने टॉम हार्टली की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने मिड ऑन की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया, और आज श्रेयस अय्यर भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी कमबैक करते हुए इसी ओवर में टॉम हार्टली ने अपनी चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को विकेट कीपर बेन फोक्स के हाथों कैच आउट का पोलिंग भेजा, और भारतीय टीम को तीसरा झटका दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों में 27 रन की पारी खेले। इनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए। तभी 52वां ओवर डालने शोएब वसीर की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने। तो फिर इस 53वां ओवर की तीसरी
तीसरी गेंद पर इनसाइड एज के जरिए यशस्वी जायसवाल को एक और चौका मिल गया। तभी 58वां ओवर डालने है 100 बसी की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में 4 रन को लिए गेंद को भेज दिया और अपना खाता चौका से खोला। तो इसके बाद 59वां ओवर जो कि जरूर का था, उस ओवर में 2 बेहतरीन स्कोर देखने को मिला रजत पाटीदार के बल्ले से और यह भी कमाल के बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 61वां ओवर डालने 100 बसी की तीसरी गेंद में पॉइंट के जरिए एक शानदार चौका जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने और इसी के साथ दूसरे सेशन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 225 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर और अभी भी क्रीज पर मौजूद थे यशस्वी जायसवाल और रजत पाटीदार। तो वही दोस्तों, जब तीसरा सेशन खुद शुरू हुआ तो फिर से रजत पाटीदार और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई। तभी 68वां ओवर डालने 100 बसी की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका जड़ दिया। तभी 72वां ओवर डालने रेहान अहमद ने अपनी पहली गेंद पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 72 गेंदों में 32 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए। तभी 76वां ओवर डालने रेहान अहमद की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने स्क्वायर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अपना खाता खोला। तो इसके बाद फिर से 77वां ओवर डालने जोरूट की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपना 150 रन पूरा कर लिया। तो इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर बैक टू बैक 2 शानदार चौका देखने को मिला अक्षर पटेल के ही बल्ले से और अक्षर पटेल भी आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 79वां ओवर डालने आए जोरूट की पहली गेंद पर एक बेहतरीन मिड के विकेट में चौका लगाया अक्षर पटेल ने। तभी 80वां ओवर डालने शोएब बसी ने अपनी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को इनसाइड एज के जरिए एक और चौका मिल गया। तो इसके बाद दोस्तों 86वां ओवर डालने फिर से शोएब बसी ने अपनी तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को रेहान अहमद के हाथों कैच आउट का पॉइंट भेजा और भारतीय टीम को 5वां झटका दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 51 गेंदों में 27 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में केएस भरत बल्लेबाजी करने आए। तभी 89वां ओवर की चौथी गेंद पर 88वां शोएब बसी की गेंद को गैप में भेजकर अपना खाता खोला 4 रनों से केएस भरत ने। तो फिर इसके बाद 89वां ओवर की दूसरी गेंद पर जो कि रेहान अहमद की थी, उस पर एक मेक बिट की दिशा में शानदार चौका लगाया केएस भरत ने ही और केएस भरत भी आज अच्छी लय में बल्लेबाजी कर